बच्चों से भी गलतियाँ होती हैं और मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ। जैसे ही आप कैप्सूल के अंदर जाते हैं तो एक अजीब पैनिक अटैक सा होने लगता है। और जब मैं कैप्सूल में थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ, जिनको पता था कि मुझे बीमारी है, मैं तो अभी गिन भी नहीं सकती हूँ नंबर ऑफ टाइम्स। सो दैट इज़ अ टास्क। हम जा रहे हैं गजाला भाभी के घर डिनर पे। पाए तो ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਂਗੇ। हाँ पाए है ना, डॉक्टर ने मना किए थे ना। चल मेरे अंदर चम्मच पे थे, पखे बंद कर दो, तो पखा बंद कर दो। हाँ मेरा फेवरेट तो ये आता है, ये बनना मेरे लिए मटन कढ़ाई। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं अपनी कल वाली वीडियो के बारे में बात करूं। मेरा मकसद आप लोगों को ऑफेंड करना बिल्कुल भी नहीं था। गलती इंसान से होती है और ऑब्वियसली जब मैं कह रही हूँ कि इट्स अ मिस्टेक तो इट इज़ अ मिस्टेक, लेकिन ऑल्सो आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आपके जहन पे बहुत सी चीज़ें हों, साइमल्टेनियसली चल रही हों, तो फिर ये हो जाता है। एक सिंगल ट्रैक इंसान जो होता है उसके पास कम रीज़न्स होते हैं इस तरह की गलतियां करने के, लेकिन इंसान जब तक ज़िंदा है गलतियों का मार्जिन उसके पास होता है और वो गलतियां करता ही रहेगा। बिकॉज़ अगर इंसान गलती ना करे तो अल्लाह ताला ने बख्शिश, माफ़ी और तौबा का रास्ता क्यों इंसान को दिया होता। तो खालिक ने जब इतना मार्जिन दिया है तो फिर ह्यूमन एरर है ये, इट्स बट नेचुरल। तो मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं था, बट उस गलती पे इतना हार्श रिएक्शन जो था, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को इतना हार्श रिएक्शन, इतने हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि बच्चों से भी गलतियाँ होती हैं और मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ, 4 बच्चों की डिफरेंट नेचर, डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो मैंने ये सीखा है ज़िंदगी में कि बच्चों पे मैंने एक चीज़ पे बहुत सख्ती की है, बहुत ज़्यादा, वो है नमाज। नमाज नहीं छोड़नी आप लोगों ने, क्योंकि नमाज में जब आप सजदा करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने दी है आपको। जब आप नमाज में खड़े हो गए हैं और सजदे में जाके अल्लाह ताला का मैक्सिमम कुर्ब आपने हासिल कर लिया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है और फिर फ़र्ज़ है। तो नमाज में मैंने बच्चों पे बहुत सख्ती की है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई गलती होती है तो अगर आप उस गलती पे नरमी से बच्चों को समझाएं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा बजाय इसके कि आप उन पे सख्ती करें। तो बहरहाल ये ज़ब्त की बात है, पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता, बिकॉज़ ऑब्वियसली गुस्सा आता है जब बच्चे रिपीटेड गलतियां करते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि सख्ती से वो गलतियां और फ्रीक्वेंटली होंगी और नरमी से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो चलें जी, नो हार्ड फीलिंग्स। एंड अभी मैं आने से पहले मैच देख रही थी एंड वेल डन इंडिया। 12 पे 5 आउट थे श्रीलंका के और 50 पे ऑल आउट। वेल डन, सिराज ने तो कमाल ही कर दिया। सिराज स्टार ऑफ द शो, सो कंग्रेचुलेशंस। मैं एडवांस में मुबारकबाद दे देती हूँ। हालांकि क्रिकेट एक ऐसी जगह है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और ये हम लोगों ने देखा है कि ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है। बट जो हम देख सकते हैं अभी और जो सूरत हाल है अभी की, तो ये तो 5 ओवर्स में ही मैच ख़त्म हो जाएगा और एशिया कप ले जाएगा इंडिया। तो माय इंडियन फ्रेंड्स एंड फैमिली, मुबारकबाद आपको मैं एडवांस में ही दे रही हूँ। अच्छा जी, नाउ मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं इस वक्त जा रही हूँ आगा खान हॉस्पिटल अपना MRI कराने, क्योंकि जब मैं UK से आई तो अनिया ने मुझे बहुत कहा कि मम्मा आपका पैप्समेयर ड्यू है, आपने कराया ही नहीं है, एंड यू 52, आपको तो अब तक 4-5 दफ़ा करा लेना चाहिए था। तो आई वेंट टू डॉक्टर ज़ेब। मैंने आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में कहा था कि मैं और ईमान अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं मेरे, तो वो यही था, अल्ट्रासाउंड पैप्समेयर कराने में गई तो उसमें फाइब्रॉइड्स आए हैं एंड डॉक्टर ज़ेब सेड नथिंग टू वरी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक MRI ज़रूर कराना है ये देखने के लिए कि वो किस हद तक इनलाज्ड हैं, ताकि फिर उसकी सर्जरी होनी है या किस तरह से उन्हें ट्रीट करना है। ट्रीट तो वो हो नहीं सकते, मगर इफ़ दे आर नॉट बॉदरिंग यू तो लेट देम स्टे। तो MRI में ज़रा एग्जैक्ट
पोजीशन जो है वो समझ आ जाएगी। तो इसलिए आई एम गोइंग टू आगा खान फॉर MRI। या मुझे कल कह रहे थे कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, एंड आई डेंट वांट कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, उनका ऑलरेडी डायरिया हुआ था कल, तो वो ज़रा ससेप्टेबल होते हैं टू जर्म्स एंड इन्फेक्शंस एंड ऑल। तो इसलिए मैंने लकीली जब मैं निकल रही थी तो याया के लिए मैंने फिज़ियोथेरेपिस्ट से बात की, और मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि आपकी मूवमेंट कम है, थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं वो तो मैं उन्हें टाइम टू टाइम करा देती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर सर्टिफाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट हो तो उसके साथ ज़रा इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए फिज़ियोथेरेपिस्ट को मैंने ट्वाइस अ वीक रेगुलर बुला लिया है कि आपने आके इनकी मोबिलिटी ठीक करनी है, बिकॉज ही इज़ मोस्टली इन बेड या सोफे पे होते हैं, न्यूज़ और मैच देख रहे होते हैं, जो कि मुझे हिफ्ज़ हो गए हैं सारे एड्स और ख़बरें। और अब जब हम सीक्वेंस खेलते हैं तो मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर ले लेती हूँ और नुसरत फ़तेह अली ख़ान लगा देती हूँ, टीवी बंद कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आई एम टायर्ड नाउ। हर वक्त न्यूज़, हर वक्त मैच, और मैच के बीच में हर ओवर के बाद इतने सारे एड्स आते हैं और फिर एड्स लाउड हो जाते हैं, सो दे वेरी डिस्टर्बिंग। तो लकीली जब मैं निकल रही थी तो हिज फिज़ियोथेरेपिस्ट केम, तो मैं याया को बताए बगैर ही आ गई हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह होपफुली जल्दी हो जाएगा, एंड बस मैं पहुँचने वाली हूँ, तो आप लोग दुआ करें। बाय द टाइम आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी, सो मे बी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि क्या है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह खैर होगी। तो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जो भी चूज़ करता है वो बेस्ट होता है उसके लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जी, आज रात को गज़ाला भाभी ने डिनर पे बुलाया है और बहुत प्यार से बुलाया है एज़ यूजुअल। तो हम लोग, मैं यहाँ से फ़ारिग होके उसके बाद 9 बजे तक का टाइम है, तो तैयार होके हम लोग निकलेंगे, मैं और याया। और फिर आज नबीहा ईमान भी आ रहे हैं, तो डिनर के बाद उनको भी एयरपोर्ट से लेना है क्योंकि कल उनका स्कूल है। तो अभी ईमान से अभी अनिया को मैंने मैसेज किया था, तो शी सेड कि हम लोग डम्पलिंग्स खाने आए हुए हैं, तो पिक्चर्स भेजी उसने, तो दे आर एंजॉइंग माशाल्लाह। चलें जी, मैं पहुंच गई हूँ, आई एम एंटरिंग द गेट, गार्ड इज़ ऑन फोन, ही डिडंट इवन लुक एट मी। तो चलें, आई विल गो टू देयर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और वहाँ से फिर होपफुली जल्दी नंबर आ जाए। पहले तो गाड़ी पार्क करके आऊँ, और मैंने AC भी ऑफ़ किया हुआ है ताकि साउंड का मसला ना हो, आप लोगों तक मेरी क्लियर आवाज़ आए। आगा खान में इतनी कंस्ट्रक्शन जारी है कि चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। यहाँ पे वेले था, कहाँ गया? हाँ, मुझे पीली टोपियाँ नज़र आ गई हैं। तो चलें, मुझे ये ग्रे जैकेट्स नज़र आ गई हैं। चलें जी, ओके, MRI के बाद आपसे बात करती हूँ। चलें जी, शुक्र है देव एक्सेप्टेड। दे साइड के थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मगर आप पे करके आ जाएं। तो मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं थी, बट डॉक्टर ज़ेब का मैसेज था, वो मैंने उन्हें दिखा दिया। दे साइड उन्हें व्हाट्सएप करें तो प्रिंट कर लेंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में भी हो एज़ प्रिस्क्रिप्शन। तो जी, अल्लाह खैर करे, मैं जा रही हूँ MRI के लिए। जी जनाब, MRI हो गई। इट वाज़ अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर लोगों को कैप्सूल में जाने से बहुत एंग्जाइटी होती है। तो इनिशियली ये सिर्फ शुरू की बात होती है, बिकॉज़ उसके बाद फिर आप अगर अपने आप को काम रखें, बिकॉज़ जैसे ही आप कैप्सूल के अंदर जाते हैं तो एक अजीब पैनिक अटैक सा होने लगता है। तो दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू रियली स्टे काम एंड स्टार्ट स्माइलिंग, और मुस्कुरा के अपने आप को कहें कि दिस इज़ अ टेस्ट, और जो कि बहुत ज़रूरी है और जो कराना चाहिए टू रूल आउट, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो बाकी शुक्र अदा करने के लिए और काम रहने के लिए यही बहुत है कि जब आप हॉस्पिटल में आते हैं और अपने आसपास इतने सिवियर केसेस देखते हैं ऑल अराउंड। अभी मेरे सामने भी एक पेशेंट का बेड है जिनका MRI है, एंड इट हैज़ ब्लड स्पॉट्स ऑन इट। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो हॉस्पिटल्स में आती हूँ और वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन पढ़ती रहती हूँ सब मरीज़ों के लिए। और वैसे भी हॉस्पिटल में आके मुझे वैसे ही बहुत एंग्जाइटी होती है। सारी जगह वही हैं जहाँ मैं अपनी अम्मी को बार बार लेके आती थी। और जब मैं कैप्सूल में थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ, जिनको पता था कि मुझे
बीमारी है या नहीं पता था, आई डोंट नो, हमने तो नहीं बताया था, बट मे बी शी हैड एन आइडिया। और वो इतने रिपीटेड टेस्ट के लिए यहाँ आती थी। सिवियर कमज़ोरी हो जाती है एज के साथ साथ, तो उसमें इतनी देर 40 मिनट का टेस्ट है ये, लेटे रहना एक हार्ड सरफेस पे और स्टिल रहना, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल रखना। तो मैं इस कैप्सूल में सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत पैनिक अटैक होते थे, एंग्जाइटी होती थी, इस तरह बंद चीज़ों में घबरा जाती थी। तो या मैं या मेरे भाई शहबाज जो अमेरिका में होते हैं, हम दोनों में से कोई एक कमरे में बैठता था। तो वो कहते थे कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, लेकिन हम कहते थे कि नहीं, यू नो, इस तरह कम से कम ये काम रहेंगी, टेस्ट अच्छा होगा। तो बस यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। तो चलें जी, मैं अब चेंज करूं और चेंज करके घर जाऊं। या की भी फिज़ियोथेरेपी हो चुकी होगी, एंड लेट्स होप कि रिपोर्ट सही आए कल। ओए होए, अस्पतालों में बड़े दुख दर्द वाले सीन देखने को मिलते हैं, स्पेशली इमरजेंसी के बाहर। मैं तो अभी गिन भी नहीं सकती हूँ नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग आगा खान की और लियाकत की इमरजेंसी में आए हैं फॉर माय पेरेंट्स, स्पेशली मदर। तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि आप अकेली क्यों चली गई, हमारा वेट कर लेती, हम आ जाते। तो अनिया, नबीहा, ईमान, हया को आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ। उसको मैंने मैसेज किया सुबह, वो भी जॉब पे होगी, तो जब वो निकलेगी तो देखेगी मैसेज, देन शील। आज उससे भी बात करती हूँ, वैसे तो होती है तीसरे चौथे दिन बाद, क्योंकि उन दोनों का स्केड्यूल इतना बिजी होता है, ड्यूटीज़ और हया भी, और दूर पड़ता है उनके वर्क प्लेसेस। बस यही सोच के फिर उनसे ज़रा कुछ दिनों बाद बात करते हैं कि वो ज़रा अपना स्केड्यूल के हिसाब से अपनी रूटीन में रहें, डिस्टर्ब ना हो। ये है जी मेरा लंच, कीमा कम तेल में बना हुआ, और ये 70 ग्राम रोटी। बाय द वे, 1 किलो 200 ग्राम्स कम हो गया मेरा 5 दिन में, विच इज़ नॉट बैड। कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, जैसे ब्लिसफुल की सेलिब्रेशन के दिन मैंने वहाँ थोड़े पकौड़े भी खा लिए, बट ये है कि उसके बाद से अब ज़रा मैं स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ। सबसे मुश्किल फेज़ है बुलबुले पे डाइट पे रहना, तौबा 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 तौबा, बहुत मुश्किल है भाई, बिकॉज़ उनकी फरमाइशें ऐसी होती हैं वो कि मेरी पसंद की होती हैं, और फिर उसमें कंट्रोल करना बटाए। मैं अपनी पूरी तैयारी से जाऊँगी इस दफ़ा स्पेल पे, सो दैट इज़ अ टास्क। जी जनाब, आई एम रेडी। ये वाला वाइट जोड़ा मैंने पहना, ये एथनिक की शर्ट जो पहले ली थी, और दुपट्टा सेपरेट लिया था जब मैं केडीए मार्केट गई थी, और इसके साथ मैंने ये चप्पल पहनी है, और ये ट्राउज़र जो है ये मेरे सेपरेट है, और ये बेला है, ये मिस्टर सिद्दीकी हैं, और ये पॉपी है। हम जा रहे हैं गज़ाला भाभी के घर डिनर पे, और भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। अपनी रोटी जो डाइट वाली है मैंने बनवा ली है राइब से, उसे मेजर कर लिया है, वज़न कर लिया उसका, और वो लेके जाऊंगी और सालन के साथ, कढ़ाई के साथ खाऊंगी। तो दावत भी अटेंड हो जाएगी, मेरी डाइट भी नहीं टूटेगी। आज मैंने अपने शॉर्ट ब्रेड्स नहीं खाए हैं शाम में चाय के साथ, तो उसकी जगह मैं इतनी सी खीर गज़ाला भाभी ने बनाई है वो खा लूँगी, तो आई वुड नो द क्वांटिटी कि उसको कितनी क्वांटिटी रिप्लेस करेगी। आई होप अन्या ना देख रही हुई वीडियो, वरना वो कहेगी मैं हूँ डाइटिशियन या आप हैं डाइटिशियन। चले आपसे वहाँ मुलाकात हो। कितने एंटर हुए काका है ते पूछो। काका अगर एंटर होया तो समझो घर है। भाईजान कॉल कर रहे हो तुसी? वाह जी वाह, रॉयल फीस्ट, रॉयल फीस्ट, हमेशा दी तरह, हमेशा दी तरह। आमीन आमीन आमीन। बहुत
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਵਤ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਖਾਓ, ਖੁਸ਼, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰਮਾ। अनिया हमारा सैंपल भेज दो भाई, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ पैसे हम पेमेंट कर देंगे। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਖਾਡੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਨਲਾइन में मंगा के खाडी से भी आई है। मेरा फेवरेट तो ये आता है, ये बना मेरे लिए मटन कढ़ाई। अच्छा, और ये चिकन कढ़ाई बनी है। कौन काकी हरी नहीं खाते ना मटन? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ। नहीं खाते ने। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮਟਨ ਭਾਬੀ? ਕੀ ਮਟਨ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਂਦੀ, ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। हाँ पाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਂਗੇ। हाँ पाए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ। ਬੁਲਾਵੇ ਖਾਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਭਾਬੀ? सब पराठे आमिर थले काट बेटा। कैसी सौंधी खुशबू आ रही है मटर पुलाव से। दांतों की ऐसी कोई खराब हो ना, वो एक है ना बस। फहद चल आमिर अंदर चम्मच पे थे, पखे बंद कर दो तो पखा बंद कर दो। हाँ दही चटनी बुला लो अंदर। माश दाल, दाल माश। देखो ठंडा खाएगा ये चुप दो चुपना से मन गया। और एक इसमें, एक इसमें दूसरा चम्मच था ना इधर। हाँ यही आपका फोन? कौन? खाने पे आए बात तो करता हूँ। अच्छा बंदा मैंने नहीं खाया। सदर दे विच उधर गुजरात में मैंने नहीं खाया। लौर लो। दे दो। अच्छा वो तो लो नहीं बोली बात है। नहीं चपली कबाब ऐसे कराची दे। हिंदी दे भी बड़े मजे। नहीं पिंडी दे नहीं पहाड़ दे नहीं होता। इस्लामाबाद भाभी, चपली कबाब के खत्म कमाल कीता है तुसी आज माशाल्लाह। एक एक डिश अल्लाह। सारे रोटियां खा रहे ने वरना ताड़ियां बजांदे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। और ख़ास तौर पर जिक्र करें कि आज जिनाब साहब एक बंदे की खुश नसीबी है कि पीरो मुर्शद मोनी रोड अच्छा गुजरात की कहते चपली कबाब ਨੂੰ ਤਰਾ ਦੱਸਣਾ। है गुजरात की ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ नहीं, मैंने नहीं खाया। बस? नहीं नहीं आपने नहीं नहीं खाए। एक चीज है, जिस टाइम मैं वहाँ पे थी हम लोग बाहर से खाना मंगवाते नहीं। छिहत्तर। मैं जावे भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, बहुत मज़ा आया, लेकिन खीर ने तो महफिल लूट ली। मैं फिर यहाँ से फिरनी खीर, इधर से बा की आवाज़ आई है। सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह वाकई सुभान अल्लाह। ये है जी खीर, इसके ऊपर से सारे लवाजमात हम खा चुके हैं। अच्छा भाभी किस तरह बनाइए? दसो बनाना ले वो दे खीर रखते हैं खीर कुट के ना इलायचियां ते दाने वो पा देनियां दूध दूध च कितना दूध? आज तो मैं बनाई 3.5 किलो 3.5 किलो जो पकाते रहे पकाते रहे। हाँ, चावल भी अद्धे पीस ले अद्धे जरा साबित रखे वो पा के बस पका लिया। आके बस हल्के चूल्हे पे चढ़ा दिया। हाँ। मगर मैंने एक कंडेंस मिल्क भी पानी है। एक डब्बा। काश आ गई काश किलो थी ते आए हम अच्छा वो पक्कन गाढ़ा होने तो बाद ए रखनी जी हो आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਈ। अच्छा सुक्के चौल नहीं पीसते भिओ के? भिगो के मैं राती भिगो अच्छा सुबह फिर नाश्ते में पानी अच्छा ते गैस है। 3.5 किलो दूध च किन्ने चौल आए देख के गए दोनों पिसे हुए नहीं साबत और पिसे हुए? सैंती थी अच्छा नहीं उन्होंने बहुत अद्धे पीसे ना पहले पियो एक कप चौल चो अद्धे पीस लेते अद्धे सा। दोनों भाई मॉडल वो काट पीसे ज्यादा नहीं कि हाँ हाँ बस दादड़ ले। हाँ, दादड़। लेकिन 70,000 चली और 15,000 चली। चलो जी चाह का दौर हो रहा है रोड ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ और ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ ਚ ਰੋਜ਼ इसके
ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ बिस्किट है काका लेके आया। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ बेटा ये डब्बा पकड़ाना आमिर, ਬੇਟਾ ਆ ਵੀ ਡੱਬਾ ये डब्बा पकड़ाओ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ चल पुत्र ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ कलौंजी बादाम और अंडे वाले चखो तुसी ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ नहीं है नहीं कलौंजी वाला या बादाम बिच वाला चखो दही वाला ਆਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਬਸ एक दफा फिर कहियो मैं मुंह नाल नहीं तोड़िया बिस्किट मैं हाथ नाल तोड़िया ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੂ ਰਹੇ ਹੋ भाभी वो की क्या सी भाभी तुसी दसो ना ਤੁਸੀਂ दसो ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੂ ਰਹੇ ਹੋ मैं हाथ नाल तोड़िया बिस्किट ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਲੋਗ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਨੇ देखो ना कलवा ले है ना ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬੜੇ कलवा चूल्हे ਚੂਰੇ वो जरा एब्रप्ट आया सी ना वेलकम वेलकम हाउ आर यू हाउ वाज योर स्टे हटे 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 डैडी से मिलना चलो खुली हुई है मेरे टेंट भी दे दिया, आपने रेड ब्यूटी ब्लश भी दे दिया और 9,000 की लिप ऑयल दिलाया। ये 9,000 का है हमें 10,000 रुपये दिए थे, इसमें मैंने 9,000 दिए। ये बंद करो When your mother can't do anything. शट अप हेलो कोको बेला यार उन्होंने डैडी चले भी गए अंदर हाँ, उन्होंने एयरपोर्ट्स में ना क्रॉक्स बैन कर दिए हैं। क्रॉक्स बैन कर दिए हाँ सीरियसली हाँ। उतरवा दिया आपसे नहीं, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, इसलिए मैंने पहने नहीं। आई एम स्मार्ट मम्मा। बट व्हाई वो लिफ्ट में फंस जाकर, एस्केलेटर में, सॉरी मम्मा। हाँ आते ही तुम लोगों की ना ये बहस शुरू हो गई है इसमें था क्या ऐसा जो इसको बैग भी कह रही हो? एक मिनट, ओह सॉरी, ये बैग है कहीं से? इसके अंदर सामान क्या? ये कोई बैग है? मेरी लिपस्टिक अच्छा। तो मेरी हीर में तेरा राजा हमना ने जिसका पेज है इंस्टाग्राम पे ब्लेस एंड बाइट बहुत अच्छी बेकिंग करती है हमना एक तो ये बाजी गए। हमना तालिब वो उसका स्टिकर लगा होता ना इन दोनों के स्टिकर अंदर गिर गए हैं अच्छा तो हमना ने कुकीज़ भेजी हैं तो आई जस्ट ट्राई जी नहीं ख़त्म नहीं हुई मेरा फोन ये है दिस लुक्स सो माँ डैडी बता रहे हैं आपको। वेरी गुड हमना एज़ यूजुअल बहुत मज़े की हैं बट इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकती तुमने इतने प्यार से भेजी हैं इसलिए मैंने चख ली और बस अब मैं आती हूँ तो मुलाकात करती हूँ थैंक यू सो मच तो चलें जी ये थी वीडियो मेरी दावत भी होगी मेरा MRI भी हो गया और बच्चे भी आ गए सो मच इन वन डे एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डन वेल कल देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है अगर तो कल तक ये वीडियो मैंने एडिट नहीं की तो मैं एंड में रिपोर्ट शामिल कर दूंगी वरना अगली वीडियो में आपको रिपोर्ट बताऊंगी और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में बहुत जल्द अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा नो हार्ड फीलिंग्स दिल साफ़ रखें सबके लिए अपने कोई बात अच्छी बुरी हो जाती है इट्स ओके इग्नोर लेट गो तो हाँ कह रही ईमान को बताएं तो बस अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और जो लोग अपने किसी भी फैमिली के कारोबार के या दूसरे मसले में अल्लाह ताला उनके मसले दूर करे अपनी रहमत से और उन्हें खुशहाली अता फरमाए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।